हाँ तो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पैरापोडियल लोकोमोशन इन नहरीज, यानी नहरीज में पार्श्वादीय गमन। अधिकांश समय नहरीज अपने समुद्री रेत एवं श्लेष्म रचित नलिका सदृश बिल में धंसा रहता है या उसमें उपस्थित रहता है या पाया जाता है। यहाँ ये उपस्थित वाटर में बॉडी के पैरापोडियो को चप्पू के समान हिलाकर तरंग गति उत्पन्न करता है। जब ये पैरापोडिया, जब ये नहरीज है वो बिल के अंदर होता है तो वो पैरापोडिया हैं उनको चप्पू के समान हिलाकर तरंग गति उत्पन्न करता है। इस तरंग गति का लाभ यह है कि इसके फलस्वरूप इसके बिल में जल धारा नियमित रूप से प्रवाह होता है, यानी इसकी जो पैरापोडिया हैं चप्पू के समान हिलाकर ये तरंग गति उत्पन्न करता है, जिसके कारण जल की धारा निरंतर, जल की धारा का जो प्रभाव है यानी जल की धारा है नियमित रूप से उस बिल में बहती रहती है, प्रवाह करती रहती है। इसके कारण इससे निरंतर भोजन एवं श्वसन हेतु ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अतः ये जल धारा बहती है, इसके कारण इससे निरंतर यानी लगातार भोजन मिलता रहता है और श्वसन हेतु ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसके अतिरिक्त नहरीज परभक्षी होने के कारण अपने बिल से बाहर आकर शिकार की खोज में एवं जनन काल में आवश्यकता अनुसार समुद्री जल में 2 प्रकार के गमन दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जो नहरीज है बिल से बाहर आने के, नहरीज का बिल से बाहर आने के 2 कारण हैं। नंबर 1 है कि वो परभक्षी होने के कारण शिकार की खोज में आएगा। दूसरा, जनन काल में वो जनन काल में जनन के लिए बाहर आएगा। तो जब बिल से बाहर आएगा तो समुद्री जल में वो 2 प्रकार के गमन दर्शाता है। पहला आपका है रेंगना यानी क्रावलिंग, और दूसरा है स्विमिंग यानी तैरना। यानी 2 प्रकार का गमन करेगा, रेंगना एवं तैरना। तो जो आपका पहला है रेंगना, रेंगने में नहरीज जल के पेंदे पर यानी जो रेंगता है उस क्रिया में नहरीज जल के पेंदे पर एवं समुद्र में स्थित किसी वस्तु की सतह पर सक्रिय रूप से पैरापोडिया की सहायता से यानी पार्श्वपादों की सहायता से रेंगने की क्रिया करता है। यानी जो पहला है रेंगने की क्रिया, उसमें नहरीज जल के पेंदे पर या समुद्र में स्थित किसी वस्तु की सतह पर सक्रिय रूप से पैरापोडिया यानी पार्श्वपाद की सहायता से रेंगने की क्रिया करता है। इस रेंगने की क्रिया में इस रेंगने की क्रिया में या इस प्रकार के लोकोमोशन में या इस प्रकार के गमन में एनिमल की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, यानी जो जंतु है वो धीमी गति से गमन करता है। इस क्रिया के दौरान प्रत्येक पैरापोडिया या जो पार्श्वपाद है एक पेडल या और यानी चप्पू के समान 2 क्रियाएं करता है। यानी ये क्रिया होगी, इसमें जो आपका पैरापोडिया है पार्श्वपाद है एक पेडल के समान 2 क्रियाएं करता है। अर्थात इसमें दो स्ट्रोक होंगे। पहला होगा इफेक्टिव स्ट्रोक यानी प्रभावी स्ट्रोक एवं दूसरा होगा रिकवरी स्ट्रोक। तो जो इफेक्टिव स्ट्रोक में पैरापोडिया यानी पार्श्वपाद की गति आगे से पीछे की ओर, यानी जब इफेक्टिव स्ट्रोक होगा इसका तो इसमें जो पैरापोडिया है या जो पार्श्वपाद है उसकी गति आगे से पीछे की ओर होती है। एवं जो रिकवरी स्ट्रोक होता है उसमें जो आपके पैरापोडिया है या पार्श्वपाद है उसकी गति पीछे से आगे की ओर होती है।
पैरापोडिया के स्पंदन के दौरान बॉडी के एक भाग के सभी खंडों के पैरापोडिया में एक ही प्रकार का स्ट्रोक होता है। यानी जो आपका नेरीज होगा उसके जो बॉडी होगी तो बॉडी के एक भाग में, यानी बॉडी के एक भाग में सभी जो खंड हैं वो एक भाग में बॉडी के जो सभी खंड हैं उनमें एक ही प्रकार का स्ट्रोक होता है। किंतु इन्हीं खंडों में एक साइड में, किंतु इन्हीं खंडों में दूसरी ओर के पैरापोडियम में विपरीत प्रकार का स्ट्रोक होता है। यानी जो आपका नेरीज होगा उसकी जो बॉडी सतह होगी उसके बॉडी के एक साइड के जो बॉडी के एक साइड के जो पैरापोडिया हैं उनमें एक प्रकार का स्ट्रोक होगा। इसी प्रकार खंड के दूसरी ओर के जो पैरापोडिया हैं, अपोजिट साइड के जो पैरापोडिया हैं उनमें विपरीत प्रकार का स्ट्रोक होगा। अर्थात एक ही खंड के दोनों ओर के पैरापोडिया में एकांतरित प्रकार के स्ट्रोक गमन के दौरान होते हैं। यानी अर्थात एक ही खंड के, यानी एक जो सेगमेंट है उसके दोनों ओर के पैरापोडिया में एकांतरित प्रकार के, यानी एक के बाद एक प्रकार के स्ट्रोक गमन के दौरान होते हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक के स्वनाम, जो इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, इफेक्टिव स्ट्रोक के समय जो एसिकुलम, मैंने आपको जो पैरापोडिया है या पार्श्वपाद है उसकी संरचना में सारी चीज़ें बताई थी कि जो इफेक्टिव स्ट्रोक के समय एसिकुलम, जो एसिकुलम है वो फैल जाता है जिससे पैरापोडिया नीचे की ओर घूम जाता है और अध सतह के संपर्क में आ जाता है एवं अध सतह के प्रति पीछे की ओर गति करता है। यानी जो इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, इफेक्टिव स्ट्रोक के समय जो एसिकुलम होती है वो फैल जाता है जिससे पैरापोडिया नीचे की ओर घूम जाता है एवं अध स्तर के संपर्क में आ जाता है एवं अध स्तर के प्रति पीछे की ओर गति करता है। रिकवरी स्ट्रोक के दौरान जो आपकी एसिकुलम होगी वो सिकुड़ जाता है जिससे पैरापोडिया ऊपर उड़ जाता है और वो पीछे से आगे की ओर गति करता है। अनेक पैरापोडिया के उपरोक्त दोनों प्रकार के स्ट्रोक्स करने के योग के कारण जंतु किसी आधार पर रेंग कर आगे बढ़ता है। यानी ये जो पैरापोडिया हैं उनका संयुक्त रूप से दोनों प्रकार के स्ट्रोक्स करने के, दोनों प्रकार के स्ट्रोक करता है, रिकवरी एंड इफेक्टिव। इन जो स्ट्रोक्स हैं इनके योग के कारण जंतु किसी आधार पर रेंग कर आगे बढ़ता है। दाहिनी व बाईं ओर के पैरापोडिया एकांतर क्रम में गति करने के कारण जंतु के प्रत्येक पार्श्व में क्रमिक तरंगें बन जाती हैं तथा दाईं ओर के, यानी जो बॉडी खंड है, बॉडी सेगमेंट है, बॉडी है, उसके दाहिनी ओर के और बाईं ओर के पैरापोडिया एकांतर क्रम में गति करने के कारण, यानी दाईं ओर के बाईं ओर के पैरापोडिया एकांतर क्रम में गति करने के कारण जंतु के प्रत्येक पार्श्व में क्रमिक तरंगें बन जाती हैं। दूसरा है स्विमिंग या तैरना। दूसरा है, ये रेंगना हो गया, क्लाइंबिंग। दूसरा है स्विमिंग या तैरना। नेरीज पैरापोडिया की सहायता से जल अथवा जल की सतह पर सक्रिय रूप से तैरता भी है। यानी जो नेरीज है वो पैरापोडिया की सहायता से जल अथवा जल की सतह पर सक्रिय रूप से तैरता भी है। इस क्रिया में उपरोक्त दी गई पैरापोडिया की गति के साथ साथ शरीर में उपस्थित मसल्स भी तरंग गति भी होती है। यानी जो तैरने की क्रिया है, इस क्रिया में जो आपका पैरापोडिया हैं उनकी गति के साथ साथ जो शरीर में, बॉडी में जो मसल्स उपस्थित होती हैं उनमें तरंग गति भी होती है। यानी ये जो तैरता है, जो नेरीज
वो उसमें पैरापोडिया की गति एवं मसल्स की, उसके बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनकी तरंग गति दोनों कमांड रूप से भाग लेती हैं, संयुक्त रूप से भाग लेती हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स यानी अनुदैर्ध्य पेशियों के संकुचन लहरों द्वारा उत्पन्न होती है, यानी जो उनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य मसल्स पाई जाती हैं उनके संकुचन लहरों द्वारा उत्पन्न होती हैं। एक पार्श्व की लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स उसी समय संकुचित होती हैं जब उस ओर के पैरापोडिया आगे को जाते हैं, यानी एक पार्श्व की यानी जो बॉडी सेगमेंट है उसके एक तरफ के जो पैरापोडिया हैं उनके यानी एक पार्श्व की जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं यानी जो अनुदैर्ध्य मसल्स हैं यानी कोशिकाएं हैं उसी समय संकुचित होती हैं जब उस ओर के जो पैरापोडिया हैं पार्श्वपाद हैं वो आगे की ओर जाते हैं और वे उस समय शिथिल हो जाती हैं जब पैरापोडिया पीछे की ओर जाते हैं। ध्येयक मसल्स भी अतिरिक्त सहायता के कारण इस प्रकार की गति में जंतु तेजी से आगे बढ़ता है अर्थात तैरता है। यानी जो रेंग रहा था जंतु यानी नहरी जब रेंग रहा था, क्रैविंग कर रहा था, उस समय केवल उसके जो पैरापोडिया हैं उसके द्वारा ही मूवमेंट हो रहा था, उनके मूवमेंट के द्वारा गति हो रही थी। इसके कारण उसकी जो गति है वो मंद गति हो रही थी, धीमी गति से वो मूवमेंट लोकोमोशन कर रहा था। लेकिन जो स्विमिंग है उसमें पैरापोडिया एंड मसल्स दोनों का कमांड रूप से योगदान होने के कारण इसमें जंतु तेजी से आगे बढ़ता है या अर्थात तैरता है। पैरापोडिया की जो ऑब्लिक क्यूब यानी जो तिर्यक गति है वो पैरापोडियल मसल्स और सीलोमिक फ्लूइड यानी प्रेगुई द्रव नियंत्रण करते हैं। यानी जो पैरापोडिया है पार्श्वपाद की जो ऑब्लिक या तिर्यक गति है वो पैरापोडियल मसल्स यानी पार्श्वपादीय पेशियाँ एवं सीलोमिक फ्लूइड यानी प्रेगुई द्रव वो उसे कंट्रोल करते हैं। सीलोमिक फ्लूइड को पैरापोडिया के भीतर उपस्थित खोखली गुहा में बलपूर्वक भरे जाने और निकाले जाने के कारण पैरापोडिया के द्वारा की जाने वाली गति में तीव्रता एवं बल उत्पन्न किया जाता है। यानी जो सीलोमिक फ्लूइड है उसको जो पैरापोडिया के भीतर उपस्थित जो खोखली गुहा है उसमें बलपूर्वक भरे जाने और निकाले जाने के कारण पैरापोडिया के द्वारा की जाने वाली गति में तीव्रता व बल उत्पन्न